Welcome everyone. In this lecture, we'll talk on heart. हम लोग इसमें हार्ट की बात करेंगे। पिछले कई लेक्चरों में हम लोग ने ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी की। अब ये लास्ट पार्ट है हार्ट, और हार्ट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड के रेस्पेक्ट में। अब हमें जो हार्ट में पढ़ना है वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस पॉइंट को अगर लेके चलेंगे तो एक सीक्वेंस में और डिटेल में हार्ट की स्टडी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हार्ट होता क्या है? सबसे पहले हार्ट, पहली बात, दो होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक वो हार्ट जो नर्व से बने हुए रहते हैं, या फिर कहें उसमें मसल्स का कोई रोल नहीं होता है, नर्व से बनी हुई होती है, इसलिए इसको न्यूरोजेनिक कहते हैं। मायो मीन्स मसल्स, मसल से बनी हुई जो हार्ट है उसको बोलते हैं मायोजेनिक। और मसल्स जो है वो मसल्स है कार्डियक मसल्स, जो हम लोग ने टिश्यू में देखा था। ये कार्डियक मसल्स हैं और ये ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों को यही पढ़ना है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में लेकर चलना है। और ये लोअर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म जो क्या कहते हैं कि हमसे पीछे हैं, फिश के भी जो पीछे हैं, इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे न्यूरोजेनिक्स होते हैं। और जिसमें हार्ट प्रेजेंट होते हैं, फिश में भी प्रेजेंट होते हैं, मायोजेनिक होते हैं। फ्रॉक्स में भी मायोजेनिक है, आपके स्नेक्स में भी, बर्ड्स में भी, क्रोकोडाइल्स में और ह्यूमन बीइंग में भी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट्स तो हम लोग जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करेंगे वहाँ पे समझ जाएंगे किसमें 2 चैम्बर है, किसमें 3 चैम्बर है, किसमें 4 चैम्बर है। और अभी हमें सिर्फ ह्यूमन हार्ट पढ़ना है कि इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, किससे बने हैं, क्या कैविटी, क्या रोल है, उसको हमें देखना है। तो ये हो गया ह्यूमन हार्ट इज अ मायोजेनिक हार्ट। अब टॉपिक वाइज अगर चले हम तो देखते हैं कि हार्ट की लोकेशंस की बात हो रही है पहले, कि हार्ट होता कहाँ है, लोकेशंस की बात हो रही है। तो लाई कहाँ पे करता है? हार्ट इज लाई बिटवीन दी लंग्स। तो ये लंग्स के बीच में होते हैं, बिटवीन दी लंग्स, दो लंग्स के बीच में होते हैं, या फिर कहिए अंडर दी चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं। ये हो गया लोकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसके साइज की। साइज इज लाइक अ कॉमन फिस्ट। अगर हम अपने मुट्ठी बंद करते हैं तो ये जो शेप आता है, इतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है। इट्स लाइक अ फिस्ट, फिस्ट के बराबर होता है। तो ये हुआ आपका लोकेशन में और साइज की बात हो गई। बात करते हैं कवरिंग की। पहले हम इसी के साथ आपको हार्ट को लेकर चलेंगे। तो अभी एक तरीके से हम लोग बाहर चलना है, कहाँ पर है, क्या कवरिंग है, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पर चलेंगे। तो ये लोकेशन हो गई। कवरिंग की बात करें तो जो हार्ट की मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग यहाँ मतलब है मेम्ब्रेन, तो दैट मेम्ब्रेन इज पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। और ये 2 लेयर्स की होती है, 2 लेयर्स की होती हैं, आउटर एंड इनर। अब 2 लेयर्स की अगर कोई चीज है या हार्ट है 2 लेयर्स की, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में स्पेस एक बनेगा, दैट स्पेस इज पेरिकार्डियल कैविटी,
कैविटी का मतलब स्पेस होता है। इन दिस कैविटी फ्लूइड इज प्रेजेंट, क्योंकि रेड कलर की फ्लूइड दिखा रहे हैं क्योंकि ब्लड वगैरह रेड कलर का होता है। क्लियर? एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये हो गई कवरिंग की बात। दो हार्ट की जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स की होती हैं, आउटर एंड इनर, और इसके बीच में जो स्पेस होती है, कैविटी होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इन दैट कैविटी अ फ्लूइड इज प्रेजेंट, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। मेम्ब्रेन का, फ्लूइड का, कैविटी का, तीनों का अगर मिला लें कि फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन सिर्फ एक है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करता है, मॉइस्ट रखता है हार्ट को, तो ये फंक्शन है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज चैम्बर। अब हार्ट में हम लोग चलते हैं, ये ऊपर का हो गया, अब चैम्बर्स की बात करते हैं। क्योंकि हार्ट ऐसा टॉपिक है, इसको अगर हम लोग अच्छे से नहीं समझें तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये चैम्बर्स हो गए। चैम्बर्स 4 होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है? आउटर अपर एंड लोअर में डिवाइड है, अपर एंड लोअर। अपर वन इज कॉल्ड द ऑरिकल एंड लोअर वन इज कॉल्ड द वेंट्रिकल। तो 2 पार्ट में डिवाइड है, 4 चैम्बर्स होते हैं। अभी कैसे होगा दिखा देंगे। अपर जो होता है उसको ऑरिकल बोलते हैं, जो नीचे होता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। अब हार्ट के डायग्राम में चलते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अगर देखेंगे तो एक रफ सा डायग्राम यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। एक रफ सा डायग्राम है हार्ट का। क्लियर? तो ये जो ऊपर वाला था ये ऑरिकल है, और ये नीचे वाला क्या है? वेंट्रिकल है। तो ऑरिकल वेंट्रिकल यहाँ पे 2 है, तो कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है? जो हम अगर हमारे पास क्वेश्चन जब आता है तो हमारे सामने ये होता है, तो हमारा राइट ये होता है और ये हम राइट लिख देते हैं, लेकिन अपोजिट करना है, या तो इसी साइड खड़े हो जाएंगे तो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। ये हुआ आपका राइट ऑरिकल, ये हुआ आपका लेफ्ट ऑरिकल। या तो आप इसके सामने खड़े तो अपोजिट लिख लीजिए, और नहीं तो इसी के साइड पे खड़े होकर सेम लिख दीजिए। क्वेश्चन जब पूछता है लेवल के पार्ट में तो हमेशा गलती हो जाती है। ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 पार्ट हुए। अब बात करते हैं ऑरिकल वेंट्रिकल की। ऑरिकल इज थिन, ये थिन होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल थिक होते हैं, और वेंट्रिकल थिक क्यों होता है, गिव रीजन पूछता है तो वेंट्रिकल थिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनका फंक्शन होता है कि टू पंप दी ब्लड, यही वेंट्रिकल ब्लड को पंप करती है, तो इसलिए ये थिक होते हैं। जब मसल्स हार्ड होंगी, स्ट्रांग होगी, एक्टिव होगी, तो ब्लड सर्कुलेशंस में एक प्रेशर्स के साथ जाता है, जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में आर्टरी में बताया था कि आर्टरी में ब्लड का प्रेशर होता है। तो वो थिन होते हैं, ये थिक होते हैं, ये डिपेंड करता है फंक्शन पर। क्लियर? अब इनके बीच में आपको डिवीजन दिख रहा है, तो जो ऑरिकल्स को डिवाइड कर रहे हैं उसको इंटर ऑरिकल सेप्टम कहते हैं। इंटर ऑरिकुलो सेप्टम, सेप्टम मीन्स डिवीजन। तो इंटर किसके? ऑरिकल के बीच में, और यहाँ पे जो नीचे है ये इंटर वेंट्रिकुलो सेप्टम।
तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर का सेप्टम हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? ये हुआ आपका चैम्बर्स की बात। 4 चैम्बर्स हुए और चैम्बर्स को कुछ इस टाइप से आपको बनाकर दिखा, ये इस टाइप से चैम्बर्स हो गए आपके। क्लियर? अभी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो उसको और बनाते जाएंगे। अब बात करते हैं, सेप्टम हो गया आपका। सेप्टम के बाद है ब्लड एंटर्स द हार्ट। कौन कौन सी वेसल्स है, वो नर्व्स हम लोग ने आर्टरी वेन्स की बात की थी, तो कौन सी वेसल्स है जो हार्ट में आती हैं और कौन सी है जो हार्ट से जाती हैं। जो आती थी वो वेन्स थी, जो जाती थी वो आर्टरी थी। तो यहाँ पे वेसल्स दैट एंटर्स द हार्ट, तो अभी ओरली समझिए कौन कौन सी है। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। वेना कावा की बात किया था हम लोग ने, जो कि आपको बताया था कि सबसे थिक वेन होती है। तो ये 2 पार्ट में होती है, एक होती है सुपीरियर, एक होती है इंफीरियर। तो सुपीरियर एंटीरियर होती है और ये पोस्टीरियर होती है। क्लियर? अब देखते हैं। और कोरोनरी साइनस, वो जो हार्ट से ही से निकलती है, वो आर्टरी कोरोनरी आर्टरी हुई और हार्ट में ही जाती है, दैट इज कोरोनरी साइनस। तो ये हुआ जो आती है हार्ट में। अब जो हार्ट से निकलती है, दैट इज कॉल्ड द वेसल दैट लीव्स द हार्ट। अब वो वेसल्स है पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा एंड कोरोनरी आर्टरी। तो इसको यहां पर देखते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा और कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो है कि हार्ट से निकलती हैं, दैट मीन्स ब्लड लेकर यहां से जाती हैं। और आपकी वेना कावा और कोरोनरी साइनस जो है कि हार्ट में आती हैं। तो ये हुआ आपका वेसल। अभी जब एकदम फंक्शन से बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका। अब हुआ वेल्व्स। वेल्व्स जो प्रेजेंट होते हैं वो 4 इन नंबर्स होते हैं। वेल्व्स 4 प्रेजेंट होते हैं। वेल्व्स होते क्या हैं? वेल्व्स जो होते हैं 4 इन नंबर्स होते हैं। और ये वेल्व्स होते क्या, ये यूनिडायरेक्शन फ्लो को ही के लिए यूज होता है। वेल्व होता है कि कोई भी ब्लड फ्लो हो रहा है तो एक डायरेक्शन में फ्लो हो, उसकी ओपनिंग एक साइड होती है। अदर बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेल्व्स को लगाया जाता है कि ब्लड उल्टे डायरेक्शन में फ्लो ना करे। तो वेल्व्स ये होते हैं। और ये कहाँ कहाँ होते हैं? एक होता है आपका आर्टरी, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक यहाँ पर होता है जो कि 3 में डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। और दैट वन इज कॉल्ड ए ट्राइकस्पिड वाल्व। अब 2 और है, एक यहां बना देते हैं और एक को यहां बनाते हैं। ये एओर्टिक वाल्व है, पल्मोनरी एओर्टिक वाल्व, और एक ये है पल्मोनरी वाल्व। क्या है, कैसे, अभी सब समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट इज साइनोऑरिकल नोड और एवी नोड, हार्ट साउंड। अब यहां से लेकर हम आपको चलते हैं। देखिए, आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था आर्टरी एंड वेन के बारे में। आर्टरी है जो ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से, और वेन से जो हार्ट में लेकर आती है। क्लियर? अब अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा वो आउटर पढ़ा, और इस डायग्राम को बनाने के लिए उसकी हेल्प लगी। एक अच्छा सा यहाँ पे सेटअप हो गया। अब जब ब्लड हार्ट में आता है
तो ये वाला जो चैम्बर्स होता है लेफ्ट चैम्बर, दैट चैम्बर इज द ऑक्सीजनेटेड चैम्बर। ये वाला जो चैम्बर है दैट चैम्बर इज कॉल्ड द ऑक्सीजनेटेड chamber and this chamber is deoxygenated chamber। मतलब कहने का है यहाँ पर जो ब्लड होता है वो प्योर होता है, ऑक्सीजन रिच होता है, और ये जो है इम्प्योर होता है या फिर ऑक्सीजन रिच नहीं होता है। ये कहने का मतलब है, पूछता है ये ऑक्सीजनेटेड चैम्बर कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड चैम्बर कौन सा, ये पूछता है। इसलिए आपको एक एक चीज एकदम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं हम। फिर जब ब्लड हार्ट में आता है तो जो हार्ट में आ रहा है प्योर ब्लड आया यहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, आपको बताया था पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। हम अगर आर्टरी और वेन का लेक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक नाम बताया था कि वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, एक्सेप्ट वन दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये लंग से फिल्टर होकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड करके। जब ब्लड यहाँ पर आता है, ठीक है, तो ये यहाँ के बाद इस कस्पिड वाल्व्स के थ्रू वेंट्रिकल में आ जाता है। ऑक्सीजनेटेड की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लड आ गया, क्लियर। और कुछ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आते हैं, क्लियर। 3 वाल्व बताए थे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, वो है आपके सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस, क्लियर। और जो ये है ये तीनों वेन्स है, वेन्स आपको पहले बताए थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएंगे, आपके राइट चैम्बर में, और राइट चैम्बर में कहाँ पर, राइट ऑरिकल में। क्वेश्चंस पूछेगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर कैरी होगा, कहाँ पर पोर होता है, कहाँ पर अगर गिरता है तो राइट ऑरिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे कैरी होके पोर होगा, दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट ऑरिकल बाय अ वेन कॉल्ड द पल्मोनरी वेन। तो जब ब्लड दोनों यहाँ पर आते हैं तो दोनों इस, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों इस वाल्व्स के थ्रू अपने वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको रेड बना के दिखा दें ताकि आपको समझ में आए कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पर ब्लैक बना दें सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दोनों सब वेन्स ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड अपने अपने चैम्बर्स में आ गए। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, ठीक है, तो ये जो है कि ब्लड अब जाती है यहाँ से, एक पल्मोनरी वेन के साथ और एक एओर्टिक वेल्व के साथ जाएंगे। अब ये जो यहाँ से गया एओर्टिक वेल्व, यहाँ पर एक वेल्व है, इसके थ्रू गया ब्लड बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन्स में, और यहाँ से ही एक आर्टरी और डिवीजन है जो कि हार्ट में ही जाती है, दैट इज कॉल्ड द कोरोनरी आर्टरी। जो हार्ट को भी ब्लड चाहिए ना, हार्ट को सर्कुलेट करने के लिए। भैया अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता है, तो हमें भी एनर्जी चाहिए, हार्ट को भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसको भी ब्लड चाहिए, तो वो जो सर्कुलेट करते हो कोरोनरी आर्टरी है। बाकी एओर्टिक वेव लार्जेस्ट वेव है, वो क्या कहते हैं टिश्यू में आपके बॉडी के ऑर्गन्स में सर्कुलेट हो गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। और एट द सेम टाइम इधर से जो गई पल्मोनरी वेन वेल्व के थ्रू, यहाँ से इस वेल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाता है आपका लंग्स में, लंग्स में जाएगा। यहाँ पर लंग्स आपका बना देते हैं, ये लंग्स में गया, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया फॉर ऑक्सीजनेशन,
ऑक्सीजनेटेड के लिए, प्योर होने के लिए ये गया। तो दोनों जब एक साथ यहां से गया तो यहां पर वेल्व लगा था, तो ये जब गया और फिर अपना फंक्शन करके जो वेल्व वापस जो आती है हार्ट में, यहां से ऑक्सीजनेटेड गई थी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आती है, तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, यहां पे सुपीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा है, और ये इंफीरियर वेना कावा। तो जब पूरे बॉडी में हार्ट एओर्ट पल्मोनरी ये एओर्टिक से के थ्रू गई हार्ट में, बॉडी के सारे ऑर्गन्स में, और जब वापस आएगी तो सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट ऑरिकल्स में आपके आएंगे। और सुपीरियर इंफीरियर क्या है? जो वेन्स हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है एंटीरियर पार्ट पे, दैट वेन्स इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा। और द वेन्स विच आर प्रेजेंट बिलो द हार्ट, हार्ट के नीचे प्रेजेंट है स्टमक, एब्डोमेन, किडनी वगैरह में और लेग्स वगैरह में, दैट इज कॉल्ड द इंफीरियर वेना कावा। वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट करके आपके आएंगे इस चैम्बर में, दैट इज कॉल्ड द राइट ऑरिकल, यहां पर आएंगे। और एट द सेम टाइम उतने समय में यहां पर हार्ट जो है आपका ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और यहां से आपका इधर जो है ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर एक साथ आ जाता है। तो जब दोनों एक साथ यहां पर आते हैं तो एक साथ यहां पर इस वाल्व के थ्रू यहां पर पोर होते हैं। इस चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड। जब यहां से यहां पे वाल्व के थ्रू ये क्या कहते हैं कि आते हैं और फिर ये क्लोज्ड होते हैं, मतलब समझिए ये वाल्व है, अब ब्लड यहां से गया तो ये ओपन होता है ये, और ब्लड पोर हो जाएगा नीचे और फिर बंद हो जाएगा। तो बंद होने पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट साउंड इज कॉल्ड द हार्ट साउंड। और फर्स्ट साउंड है, ये फर्स्ट साउंड है, और हार्ट का है जिसको बोलते हैं लब, लब। क्लियर? और फिर जब वेंट्रिकल यहाँ पे क्या कहते हैं कि अपनी फंक्शनिंग करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां से जाते हैं, इन दोनों वैक्स के थ्रू गए और फिर यहां से जाने के बाद ये भी क्लोज होते हैं, तो सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है, सेकेंड साउंड ऑफ द हार्ट, दैट इज कॉल्ड द डब। तो हार्ट साउंड अगर पूछे हार्ट में कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो लब, डब। फर्स्ट साउंड इज कॉल्ड द लब एंड द सेकेंड साउंड इज कॉल्ड द डब। तो ये हार्ट साउंड है। क्लियर? अब कॉन्ट्रैक्शन पे, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल साइमल्टेनियसली दे आर कॉल्ड द हार्ट बीट। सिस्टोल और डायस्टोल एक साथ होता है तो उसको हार्ट बीट कहते हैं। 72 पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट होता है, दैट इज कॉल्ड द हार्ट बीट। तो यहाँ पे आपका हार्ट बीट और हार्ट साउंड भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं साइनो ऑरिकल नोड और साइनो ऑरिकल नोड और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। ये बंडल्स होते हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मस्कुलर बंडल्स होते हैं। साइनो ऑरिकल नोड्स यहाँ प्रेजेंट होता है और आपका ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड्स यहाँ प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब इस को बोलते हैं साइनो ऑरिकल नोड और इसको बोलते हैं साइनो वेंट्रिकल नोड। यहां से मसल्स की फाइबर्स निकलती हैं, यहां तक आएगी, दैट इज कॉल्ड द बंडल ऑफ हिस। इस फाइबर्स को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और इस साइनो और वेंट्रिकुलर नोड से फाइबर्स वेंट्रिकल्स तक जाती हैं मसल्स की,
दैट इज कॉल्ड द परकंजी फाइबर। परकंजी फाइबर्स जो हार्ट में भी एनर्जी चाहिए तो इसी वेन्स आर्टरीज के थ्रू और फाइबर्स के थ्रू पहुंचती हैं वॉल्स के चारों तरफ। क्लियर, यहां से भी जाएगी, ठीक है। और यहाँ के बाद से इससे कनेक्टेड होती है सारी, आगे यहाँ तक कनेक्टेड होती है, फिर यहाँ से जाती है, उसको परकंजी फाइबर्स कहते हैं। अब इसी साइनोऑरिकल नोड्स को पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर, पेस मतलब स्पीड, पेस मतलब स्पीड, स्पीड को बनाना। हार्ट में जो इनिशिएशन हो रहा, हार्ट बीट हो रहा है, उसको एक सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल जो मिलता है वो इस पेस मेकर से ही मिलता है। इसलिए पेस मेकर को हार्ट ऑफ दी हार्ट कहते हैं। तो पेस मेकर इज कॉल्ड दी, पेस मेकर इज कॉल्ड दी हार्ट ऑफ दी हार्ट। क्लियर। तो ये पेस मेकर्स हैं जो कि यहाँ फाइबर्स निकलते हैं जिसको बंडल ऑफ हिस कहती हैं, और यहाँ पे दूसरा नोड है जिसको साइनोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। यहाँ से भी फाइबर्स निकलती है, वेंट्रिकल्स के वॉल्स में जाती हैं, इस फाइबर्स को बोलते हैं परकंजी फाइबर। और हार्ट को जो सिग्नल मिलता है वो सिग्नल यही देता है साइनोऑरिकल नोड, तभी हार्ट पंप करता है। तो ये हुआ आपका ऐसे नोड और एबी नोड। धीमे धीमे हमारा सारा टॉपिक खत्म हो रहा है यहाँ पे, और एक सिस्टम से आपको समझ में आ भी रहा। एक बच रहा है डबल सर्कुलेशन, वो भी बताते हैं, उसको फिर ये रब करना पड़ेगा या फिर समझाएंगे। अब एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से या रिवीजन। सबसे पहले इंटरनल की, आउटर तो छोड़ दे, लोकेशन, साइज, फ्लूइड आपको पता है। 4 पार्ट होते हैं जिसको जो है कि चैम्बर्स होते हैं, ऑरिकल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। ये जो चैम्बर है आपका, ये है ऑक्सीनेटेड चैम्बर। दिस चैम्बर इज कॉल्ड द डीऑक्सीनेटेड चैम्बर। अब जो वेसल्स आती हैं वो वेन्स होती हैं, और डीऑक्सीनेटेड वेसल्स होती हैं वो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस। और जो ब्लड ऑक्सीनेटेड लाती है वो है पल्मोनरी वेन। और ये कहाँ से लाती है? लंग्स से। पल्मोनरी मीन्स होता ही है लंग्स। क्लियर। अब जब दोनों एट सेम टाइम यहाँ पर पोर करते हैं ब्लड ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड, तो वेल्व्स के थ्रू यहाँ पे वेंट्रिकल्स में आते हैं। और ये वेल्व्स जो आपके ऑरिकल और वेंट्रिकुलर के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व। पोजीशन पूछता है वेल्व्स की कहाँ पर लाई करता है। बाय मीन्स टू, दो यहाँ पे फ्लैप लाइक आपको डिवीजन दिखा दिए कि यहाँ से खुल जाते हैं ये दो, तो ब्लड आ जाता है। यहाँ पे 3 है, 3 लेयर की बनी, इसलिए बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। तो दोनों एक साथ खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। यहाँ पे सारे ब्लड आने के बाद तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्ट साउंड कॉल्ड द लब। और फिर यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, पहले रिलैक्स हुई फिर कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ से गया एओर्टा से या पल्मोनरी आर्टरी से, जब यहाँ से ब्लड पूरी तरीके से चला जाएगा तो फिर ये क्लोज होते हैं। और इन दोनों को बोलते हैं सेमीलूनर वेल्व भी बोलते हैं, इसको मिट्रल वेल्व बोलते हैं, दोनों को सेमीलूनर वेल्व भी कहते हैं। तो यहाँ पे बंद होगा तो एक सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड द डब। तो हार्ट साउंड पूछेगा, लब एंड डब, फर्स्ट सेकेंड आपको नाम याद रखना है। फिर अपने फंक्शनिंग पर दोनों के, यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड वेरियस ऑर्गन्स में, बॉडी के सेल्स में, ऑर्गन्स में जाएंगे, और यहाँ से जो है कि ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में यहाँ पे प्यूरिफाइड होने के लिए जाता है, और ये जो है कि आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू आपके राइट लेफ्ट ऑरिकल्स में पोर होता है। और यहाँ से जब ब्लड जाता है तो सारे ब्लड्स जब डीऑक्सीनेटेड आते हैं सुपीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस के थ्रू आपके राइट ऑरिकल्स में पोर हो जाते हैं। तो ये हुआ आपका एक फंक्शन हार्ट का। फिर हार्ट को सिग्नल जो देता है वो साइनोऑरिकल नोड है, जिसको पेसमेकर कहते हैं। पेसमेकर को हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। यहाँ से फाइबर्स निकलती हैं या फिर मस्कुलर फाइबर्स होती हैं, जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और फिर साइनो ऑरिकल वेंट्रिकुलर नोड है, यहाँ से फाइबर्स वेंट्रिकल्स में निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड द परकंजी फाइबर्स। तो ये हुआ आपका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब बात करते हैं हार्ट
साउंड को जिस इंस्ट्रूमेंट से सुनते हैं उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। डॉक्टर लगा के हार्ट बीट को सुनता है, तो हार्ट बीट को लिसन जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को सिस्टोल डायस्टोल बोलते हैं। और उसको ब्लड प्रेशर में अगर हम देखते हैं तो ब्लड प्रेशर अगर देखें बीपी ब्लड प्रेशर, तो जो सिस्टोल का प्रेशर है वो आपका 80 mmHg है और डायस्टोल है इसको बोलते हैं 120 mmHg। क्लियर? ये हुआ आपका ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसको स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तो ये हुआ आपका दो इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप आपका हार्ट बीट सुनने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, और लेफ्ट आर्म से ही मेजर ज्यादातर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फेग्मोमैनोमीटर। तो ये हुआ आपका हार्ट बीट का और ब्लड प्रेशर हो गया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिस्टोल डायस्टोल हो गया आपका। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब जब हार्ट यहाँ से पंप किया ब्लड, तो एक आर्टरी के थ्रू ब्लड गया आपके बॉडी के सेल्स में, सिस्टम्स में गया, ऑर्गन्स में गया, और दूसरे साइड से गया आपका लंग्स में, और दोनों फंक्शनिंग करके वापस हार्ट में पोर हो जाते हैं दो अलग अलग चैम्बर में, एक है लेफ्ट और एक है राइट ऑरिकल्स में। क्लियर? तो एक बार से पंपिंग में दो ब्लड अलग अलग आना, दैट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। तो जो हार्ट से लंग्स में गया दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स में गए, सेल्स में गए, दैट इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेशन। अब इसको रब करते हैं तो तब थोड़ा सा वो समझ में आएगा। pulmonary circulation and systematic circulation। इसको देखिए, ये हार्ट है, मानिए ये हार्ट है। अब हार्ट से एक इधर गया एक इधर, ये एओर्टा और ये पल्मोनरी आर्टरी, ये गया आपका लंग्स में। क्लियर? और ये बॉडी के डिफरेंस ऑर्गन्स में गया। ठीक है? और ये सर्कुलेशन करके आपके आया हार्ट के एक चैम्बर पर और लंग्स आया दूसरे चैम्बर्स पे। तो दो पोरिंग एक हार्ट पर, एक पंपिंग पर दो पोरिंग या दो सर्कुलेशंस हुआ, एक डीऑक्सीनेटेड का एक ऑक्सीनेटेड का, दैट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब कैसे हो रहा है एक फ्लो चार्ट देखते हैं इसका। एक डबल सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट है, क्योंकि डबल सर्कुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। क्लियर? तो पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन देखते हैं। और ये हुआ आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब देखिए, सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया, ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड गया एओर्टा सिस्टमैटिक की तरफ, एओर्टा से बॉडी के डिफरेंस ऑर्गन्स में गया। क्लियर? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है ये एओर्टा। प्रेजेंट कहाँ होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट आपका इधर वाला जो हुआ, और फिर एओर्टा के थ्रू ऑर्गन्स में गया, और ऑर्गन्स से गया तो ये जो ब्लड लिया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया और ऑर्गन्स में पहुंचा।
ऑर्गन्स में पहुंचने के बाद बॉडी के पार्ट से जो आया यहाँ से ऑर्गन है या बॉडी पार्ट से तो जो ब्लड लाया वो कैसे लाया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पोर हुआ, ये कहाँ पे पोर होगा आपका, ये इधर साइड राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में पोर हुआ। अब राइट ऑरिकल से जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू उधर जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाएगा, लंग्स में गया। अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड गया वो कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर। अब लंग्स से यहां से आर्टरी पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आया, वो ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आ गया, दैट इज कॉल्ड दी। अब ये देखिए यहाँ हार्ट था, हार्ट के नीचे या बॉडी कहीं भी पार्ट में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स में गया, तो बॉडी पार्ट्स में जो गया यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड था, बॉडी पार्ट से जब लिया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल्स में, राइट ऑरिकल ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, लंग्स में प्यूरिफाई हुआ, यहाँ पे प्यूरिफाई हुआ पल्मोनरी वेन्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया और हार्ट के ऑरिकल्स से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। और फिर जब ये पंप करेगा तो वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के एओर्टा के थ्रू ये वापस चला जाएगा। तो ये है आपका डबल सर्कुलेशन। तो ये था पूरा हार्ट का आपका डिटेल। तो अब ये है आपका मेन सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म। जितने मेजर्स टॉपिक्स थे ये हमने कवर किया। आपको शुरू में ही बताया था ब्लड और ब्लड वेसल्स और हार्ट पढ़ना है, तो ये हमने आज पूरा पढ़ा। तो ये था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू।